बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN डिजिटल मीडिया और आज हम बातचीत करेंगे चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े के हवाले से। आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया है। अगरचे तहरीरी तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो नैब में अपना अलविदाई खिताब किया है उसके अंदर बहुत सी बातें वो ना सिर्फ कर गए हैं बल्कि इस हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे अज़ाइम को बेनकाब कर गए हैं जिसकी अक्कासी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी इसकी बाज़गश्त आने वाले दिनों के अंदर सुनाई दी जाती रहेगी। उन्होंने 3-4 बड़ी अहम बातें की हैं अपने अलविदाई खिताब के अंदर। एक तो कहा कि मैं कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। उनके काम के अंदर, उनके फ़ैसलों के अंदर सियासी मुदाखलत की जा रही थी। जो तरमीम की गई है नैब कवानीन के अंदर, उसके तहत चेयरमैन नैब के इख्तियारात के अंदर भी कमी की गई थी, उसके हवाले से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जो इजहार उन्होंने किया उसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात के लिए और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात के ख़ात्मे के लिए, तो जिसको वो समझते थे कि कानून और आइन के मुताबिक जो काम है वो होना चाहिए, इसके बरक्स नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 99% जो नैब के अफसरान और अमला है वो सही सिमत के अंदर काम कर रहा है। 1% जो अफसर हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ख़राबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर उन्होंने नैब की कारकर्दगी को सराहा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर शायद इस किस्म का भी दबाव था कि अरबों रुपए की जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो नहीं, लेकिन जिनके पास एक एक प्लाट है उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो बेसिकली ये इस तरफ इंडिकेशन की जा रही थी कि पिछले कुछ अरसे से आप मुसलसल सियासी मंजरनामे पे देख रहे हैं कि PDM की जो मरकज़ी लीडरशिप है और बिलखुसूस PMLN की लीडरशिप जो है कि वो डिमांड कर रही थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। उसमें तोशाखाना रेफरेंस और मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन नैब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब का ये ख्याल था कि इसके ऊपर रेफरेंस या ये केस नहीं बनता, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि बाज़ रियासती इदारों की जानिब से भी ये दबाव डाला जा रहा था कि वो इस सिलसिले में कोई बाकायदा तहकीकात, तफ्तीश या रेफरेंस बनाएं, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब उनके इस्तीफ़े के बाद 2-3 बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि नया चेयरमैन कौन होगा। उसके लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी और मुख्तलिफ़ ताकतवर हल्के लॉबिंग कर रहे हैं। 3 नाम भी सामने आए, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे, जिनमें बिलखुसूस एक नाम बशीर मेमन साहब का सामने आया जो FIA में DG रहे थे और इनकी एफिलिएशन के बारे में पब्लिकली बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि इनकी एफिलिएशन पीस पार्टी के साथ ज़्यादा इनकी हमदर्दी हैं और इन्होंने पब्लिकली इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके दौरे हुकूमत में जब ये DG FIA थे उस रेफरेंस के अंदर बड़े स्टेटमेंट भी इनके सामने आ चुके हैं। तो एक नाम इनका सामने आया कि इनको चेयरमैन नैब नया मुकर्रर किया जा सकता है। दूसरा नाम जो सामने आया था तो उसमें इरफान इलाही साहब, ये सिविल सर्विस के अंदर इनका कैरियर रहा है, पंजाब के अंदर इन्होंने सर्व किया है और इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन या हमदर्दियाँ कहा जाता है कि PMLN के साथ है कि उनकी भी कोशिश की जा रही है कि उनको लगाया जा सके। और तीसरा नाम मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, सूबाई मोहतसिब हैं पंजाब के, कि उनको भी लगाने की बातचीत की जा रही है। और इनका जो हल्का अहबाब है उसके बारे में भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि ताकतवर जो हल्के हैं पाकिस्तान के उनके ये बहुत करीब हैं। तो इस वक्त इन 3 नामों की बात की जा रही है, लेकिन सबसे अहम मामला इस वक्त यह है कि जैसे ही चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि उनके ऊपर सियासी दबाव डाला जा रहा था, उसी दिन उसके फौरी बाद जब कायम मकाम चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन एक्चुअली नैब के होते हैं ज़ाहिर शाह, उन्होंने चार्ज संभाला और उसके फौरी बाद जो सबसे पहले ऑर्डर्स जारी हुए वो तोशाखाना केस के अंदर 8 मार्च को परवेज़ खटक जो PTI के मरकज़ी लीडर हैं उनको तलब किया गया और 9 मार्च को इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उनको तलब किया गया है इस्लामाबाद में। और तोशाखाना के हवाले से जो गिफ्ट की जो फ़रोख्त का मामला था उसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी। तो इसलिए अब इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी जो है कि इस तहकीक की, इस तफ्तीश की, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि चेयरमैन नैब अपने इस्तीफ़े के वक्त जो खिताब करके गए हैं कि उसके अंदर बहुत सी बातें कर गए हैं, तो क्या वाकई ये कानून और आइन के मुताबिक काम किया जा रहा है या इससे मुबर्रा किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा। इस वक्त एक और बड़ा अहम मामला जो नए चेयरमैन की तकर्री का जो एक इशू पैदा हो चुका है, वो PTI के चीफ वेब जो आमिर डोगर नेशनल असम्बली में थे, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा है क्योंकि चेयरमैन नैब की तकर्री प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती है और इस सिलसिले में इस वक्त राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कोई 113 अरकान कौमी असम्बली
PTI के जिनके इस्तीफ़े कबूल किए गए और फिर उनको डी नोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर को मुअत्तल किया हुआ है। अब उनकी रुकनीत बहाल हुई या नहीं हुई है, इसके ऊपर दो राय हैं। PTI कहती है कि हमारे अरकान की रुकनीत बहाल हो चुकी है, इसलिए अपोजिशन लीडर PTI का होना चाहिए, जबकि स्पीकर नेशनल असम्बली का ख्याल है कि जी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको डी नोटिफाई किया गया है, उसको मुअत्तल किया गया है। स्पीकर की जानिब से जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं किया गया या ख़त्म नहीं किया गया, इसलिए अभी राजा रियाज़ ही अपोजिशन लीडर रहेंगे। और अब देखना यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर राजा रियाज़ से मशावरत करते हैं नए चेयरमैन की तकर्री के लिए, या इस मामले को लिंगर ऑन किया जाता है और डिप्टी चेयरमैन से ही वो तमाम करवाए जाएंगे जो चेयरमैन नैब ने नहीं किए और उस दबाव को मुस्तरद करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस हवाले से नेक्स्ट वीक बड़ा अहम होगा। आपको मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ और तजज़ियों के साथ आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।